के अंदर 9 साल की बच्चियां भी बालिगा हो जाया करती थी। अगर यकीन नहीं है, अगर दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो चले जाइए दिल्ली एम्स के अंदर सन 2023 की रिपोर्ट उठा करके देखिए। जून के महीने में 7 साल की बच्ची मां बनी है। इससे साफ पता चलता है कि मेडिकल भी इस बात पर मुनकिर नहीं है। 7 साल से लेकर 8 साल, 9 साल, 10 साल की बच्ची के अंदर कैपेसिटी होती है, वो मां बन सकती है। और उस जमाने के बेईमान और जमीर फरोश उनके दरबारी उलमा थे जिन्होंने अपने बैंक को, अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए काम किया था। वरना अकबर इतना बड़ा आशिक़े रसूल था, इतना बड़ा हदीस का शौकीन था कि अकबर बादशाह जब कहीं सफर पे निकलता था तो 7 आलिम दीन को लेकर वो निकलता था, 7 इमाम को लेकर निकलता था और वो खेमा लगाकर नमाज पढ़ता था। और हदीस का इतना बड़ा शौकीन था कि खुद अकबर बादशाह अपने उस्ताद मुल्ला अब्दुल नबी के घर जाता, जूतियां सीधी करता। हदीस का इतना बड़ा शौकीन था। यही अकबर बादशाह इतना बड़ा शौकीन था हदीस का। उसने यही उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर के अंदर उसने अपनी पहली ऑफिस बनाई, तालाब बनाए, कुछ कमरे बनाए। जुमे की नमाज के बाद उलमा की महफिल लगती थी। हिदाया पढ़ने पढ़ाने वाले को, हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले को बहुत ज्यादा वजीफा दिया जाता था अकबर बादशाह की तरफ से। लेकिन कौन सा ऐसा वक्त आया, कौन सा ऐसा मोड़ आया कि एक आशिक़े रसूल, एक शरीयत का आलमबरदार, यही अकबर बादशाह जिना को जायज करवाता, यही अकबर बादशाह शराब खाने खुलवाता, यही अकबर बादशाह शराब बेचने के लिए लड़कियों को नॉमिनेट करता, यही अकबर बादशाह जो ये कहता है कि दाढ़ी रखना जुर्म अजीम है, यही अकबर बादशाह कहता है कि आज के बाद हमारी समाज की बेटी अपने चेहरे पर नकाब नहीं डाल सकती। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि इतना बड़ा बादशाह, शहजादा, कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जिसके बुनियाद पर इतना बड़ा बादशाह वो एक नए दीन को नाफिज करने की कोशिश करता और पूरा यंत्र और तंत्र लगा चुका था। लेकिन दुनिया के अंदर जुल्म आता है, जब जुल्म आता है तो उसको मिटाने के लिए बहुत सारे उलमाए हक आते हैं, उलमा लोग इस मैदान में उतरते हैं और वो जुल्म को खत्म करते हैं, बातिल को खत्म करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अकबर बादशाह के अंदर वो कौन सी मजबूरी आई। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी बेईमानी के जरिए लोगों पर जुल्म करते हैं, डाका डालते हैं। अकबर बादशाह इतना बड़ा आशिक़ रसूल होकर के उन्होंने ये काम को कैसे अंजाम दिया। दुनिया के लोगों याद रखो, इस्लाम वो पौधा है, जितना काटोगे उतनी ही तनावर दरख्त बन करके उभरेगी। असलुहा साबितुम व फरउहा फिस्समा। अकबर बादशाह जब आया, उन्होंने दीन को, नए दीन को नाफिज करने की कोशिश की। तो मेरे भाइयों, उस वक्त के बड़े आलिम दीन, उस वक्त के बड़े आलिम दीन मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह सीना तान कर मैदान में आए और कहा कि अकबर, अकबर बेदीन एतबारे नदार, तू बेदीन हो चुका, तुम्हारा कोई एतबार नहीं और तुम्हारे यंत्र और तंत्र और तुम्हारे सुपर पावर ताकत से मैं नहीं डरता। तुम मरोगे, तुम्हारी गद्दी खत्म होगी, कब्र में चले जाओगे तो तुम्हारे नामाए आमाल जो तुमने किया है सब तब तुमको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है और जो हम कर रहे थे वो क्या। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, यकीनन इस वक्त जो आज के ज़माने के अंदर जो जनरेशन, हमारी जो नई नस्ल है, जो यंग ब्लड, उनको तो बस कुछ नहीं जनाब, मोबाइल हाथ में लेते हैं और सोशल मीडिया के अंदर जनाब एक्टिव हो जाते हैं। नौजवानों, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इतना इल्म सीखना ज़रूरी है
जितना कि आप जिससे आप अपने अकीदे को जान सके, जिससे आप अपने इस्लाम को जान सके, जिससे आप अरकाने इस्लाम को जान सके, जिससे आप अपने दीन को जान सके। ये आपके लिए जरूरी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई कमबख्त कहता, कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है कि तुम्हारे नबी ने तो 6 साल की बच्ची से निकाह किया है और 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर घर लाता है, तो मेरे भाइयों उस जालिम को ये जवाब देना, आपके अंदर इतना इल्म होना चाहिए, आप उसको जवाब दे सकते हैं कि अगर उस वक्त 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर लेकर के आए, तो मेरे भाइयों याद रखो उसको जवाब देना। इतना इल्म आपके अंदर क्यों नहीं है कि आप उनको जवाब दे सके? आप उनसे ये बताना कि तुम जाहिल है, तुम लिटरेट है, तुम्हारा इल्म अधूरा है, इसलिए कि उस जमाने के अंदर 9 साल की बच्चियां भी बालिगा हो जाया करती थी। अगर यकीन नहीं है, अगर दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो चले जाइए दिल्ली एम्स के अंदर सन 2023 की रिपोर्ट उठा करके देखिए, जून के महीने में 7 साल की बच्ची मां बनी है। इससे साफ पता चलता है कि मेडिकल भी इस बात पर मुनकिर नहीं है, 7 साल से लेकर 8 साल, 9 साल, 10 साल की बच्ची के अंदर कैपेसिटी होती है, वो मां बन सकती है। और उस जमाने के अंदर, उस वक्त तो उस जमाने के अंदर और अरब कंट्रीज जो है वहां की हवाएं जो है वो गर्म है, जिसकी वजह से उस जमाने के अंदर लड़कियां जल्दी बालिगा हो जाया करती थी। मेरे भाइयों, अगर कोई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी करता तो आपके पास इतना जवाब होना चाहिए उसको जवाब देने के लिए कि हम उनको बता सके हकीकत क्या है और मजाज क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरफ से नहीं कहा कि आयशा आओ, बल्कि खुद अम्मा आयशा के जो वालिदे मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते और आकर के कहते हैं, अल्लाह के नबी, आयशा आपकी बीवी, आयशा आपकी बीवी, आप क्यों नहीं उनको घर लेकर के आ जाते? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जवाब क्या था मेरे भाई? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये जवाब था कि मेरे पास इतनी वुसात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं ला सकता। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक, क्या कोई बाप अपनी बेटी को जानबूझकर हलाकत के दरवाजे की तरफ ढकेल सकता? नहीं मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेहर के उस वक्त 400 दिरहम तय किए गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 500 दिरहम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया और कहा कि जाइए आप अपनी बीवी को घर लेकर के आ जाइए। तब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 अंसारी औरत को लेकर के गए और अम्मा आयशा को घर लेकर के आए। वो आयशा जिनकी बरकत से तयम्मुम जैसे महत्वपूर्ण और एक अहम मसला अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नाजिल किया, वो आयशा जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए हजरत जिब्राईल 17 आयतें कुरान करीम की लेकर के पहुंचते है। कोई ऐसी माँ जो ऐसा बच्चा जना हो या कोई ऐसी बच्ची जनी हो जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए खुद रब ने आसमान से जमीन पर हजरत जिब्राईल को भेजते हैं और हजरत जिब्राईल अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, आपकी बीवी अम्मा आयशा पाक, अम्मा आयशा पाक और पवित्र है। ये लोगों उस आयशा के बारे में गलत बोलते हो, उस आयशा के बारे में गलत बोलते हो जो हजरत अबू हुरैरा के बाद हदीसें, अगर सबसे ज्यादा हदीसें मरवियात किसी की है तो हजरत आयशा, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तकरीबन 2210 हदीसें, जिनमें से 200 सवा 200 सही है कि हदीसें मौजूद है। मेरे भाइयों, अम्मा आयशा का मुकाबला नहीं कर सकते, अम्मा आयशा तो ज़हीन थी। मेरे भाइयों, नौजवानों, होश में आ जाओ। आजकल के नौजवान जनाब क्या करते हैं?